everyone, welcome to our YouTube channel. I'm Dr. Garima Vishwas. I'm obstetric and pelvic floor rehab therapist and antenatal and postnatal fitness expert. तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आप किस तरीके से आपके लीवर के साइंस को पहचान सकते हैं, ट्रू लीवर एंड फॉल्स लीवर किस तरीके से होता है, उसमें आप कैसे आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। एंड देन हमने डिस्कस किया था कि आप अपने आप को लीवर के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं टॉप 10 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स फॉर स्मूथ लीवर एंड डिलीवरी। तो आज हम इस बारे में डिटेल में बात करेंगे कि इफ़ यू आर प्रेग्नेंट और आप अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी में हैं तो आप अपने लेबर एंड डिलीवरी को किस तरीके से स्मूथली बना सकते हैं और इसे एक ब्यूटीफुल जर्नी बना सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ होती है स्टे एक्टिव। सो स्टे एक्टिव थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। आप अपने पूरे प्रेगनेंसी फेज में एक्टिव रहने के लिए आप या तो वॉकिंग कर सकते हैं, या आप स्विमिंग कर सकते हैं, या आप पिलाटेस कर सकते हैं, प्रीनेटल योगा, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप कोई भी एक ऑप्शन इसमें से चूज कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप अपने इस प्रेगनेंसी टाइम में एक्टिव रहिए और किसी न किसी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज को करते रहिए। अगर आप मुझसे पूछे तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इस टाइम में योग एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को जरूर इंक्लूड करें। ये दोनों चीजें आपकी प्रेगनेंसी में आपकी स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस को बनाए रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो फर्स्ट थिंग कि स्टे एक्टिव थ्रू आउट द प्रेगनेंसी एंड सेकेंडली इज कीप मूविंग। नॉर्मली ये बहुत होता है कि जब फीमेल अपने लास्ट ट्राइमेस्टर में होती हैं एंड आई वुड से कि जब वो अपने लास्ट ड्यू डेट के बहुत नज़दीक होती हैं, तो इस समय बहुत सारी फीमेल्स एक्सरसाइज करना छोड़ भी देती हैं। तो आपको ये नहीं करना है। आपको अपने जैसे जैसे आपके ड्यू डेट के आप पास पहुंचते जाएं, आपको अपनी एक्सरसाइजेस को भी कंटिन्यू रखना है और इस टाइम आपको अपने आप को मूव भी रखना है। और एक और टिप मैं यहाँ पर आप लोगों को दूंगी कि बहुत सारी फीमेल्स जब लेबर के टाइम पे रहती हैं तो उनका जो लेबर है कई बार वो बहुत लंबा भी हो जाता है। लेबर का जो ड्यूरेशन है वो लॉन्ग भी होता है, बिकॉज बच्चे लाने का मुंह प्रॉपरली उस समय वेट किया जाता है कि 0 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर जब डायलेशन हो तब एक मदर प्रिपेयर होती है बेबी को डिलीवर करने के लिए। तो बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिससे हम अपने लेबर के ड्यूरेशन को शॉर्ट कर सकते हैं। और सर्विक्स डायलेशन की बहुत सारी टेक्निक्स होती है। इसके बारे में मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगी जिसमें हम लोग आपको एजुकेट करेंगे कि आप अपने लेबर के ड्यूरेशन को किस तरीके से शॉर्ट कर सकते हैं। बट एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर मदर स्टिल है, आप अगर मदर लेबर के स्टेज 1 में हैं, आपका लेबर पेन स्टार्ट हो गया है, यहाँ पे सर्विक्स डायलेशन का जब वेट किया जा रहा है उस समय आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मदर स्टिल है, मदर मूव नहीं कर रही है, तो बेबी भी मूव नहीं करेगा। तो इसलिए इस समय आपको बेड पर लेटने की जगह आपको मूव रहना है। जितना आप मूव होंगे उतना आपकी डिलीवरी जो है वो इजी होगी। सो थर्ड चीज इज गेट इनफ स्लीप। बहुत सारी फीमेल्स प्रेगनेंसी में ये कंप्लेन करती हैं कि उनकी रात को नींद प्रॉपर नहीं हो पाती है। उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। प्रेगनेंसी में इंसोम्निया भी एक कॉमन चीज़ है। सेकेंडली बहुत फीमेल को यूरिन के लिए बार बार उठ के जाना पड़ता है, उसकी वजह से भी उनकी नींद डिस्टर्ब होती है। तो आई थिंक कि नींद ना होना प्रॉपरली बहुत सारी फीमेल्स की मेन कंप्लेन होती है। तो इस टाइम फीमेल्स क्या करती हैं, स्पेशली प्रेग्नेंट फीमेल क्या करती हैं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स बताते हैं कि जब उन्हें नींद नहीं आती तो वो मोबाइल ऑन कर लेते हैं। ये एक सबसे बड़ी मिस्टेक है। आपको अगर नींद नहीं आ रही है तो भी आपको मोबाइल ऑन नहीं करना है, क्योंकि जब भी आप इस तरीके के किसी गैजेट्स को ऑन करते हैं तो आपका माइंड और ज़्यादा स्टिमुलेटिंग फेज में आ जाता है। तो इसलिए इस समय आपको कोशिश करना है कि अगर आपको नींद नहीं आ रही है बार बार यूरिनेशन की वजह से, तो आप हमेशा अपने बेड साइड में एक बुक रखिए और कोशिश करिए कि जब आप जगे हुए हैं उस टाइम में आप बुक पढ़ने की हैबिट रखिए। एक ऐसी हैबिट है जिससे आपको बहुत जल्दी नींद आ जाएगी। तो मोबाइल देखने की जगह इस टाइम को आप दूसरी चीज़ों में यूटिलाइज करेंगे तो आपकी नींद और अच्छी होगी और गहरी होगी। एंड उसके बाद हम बात करते हैं रिलैक्सेशन टेक्निक की। स्ट्रेस एक बहुत कॉमन फैक्टर है और स्ट्रेस आई वुड से कि आज की डेट में एक ये पॉपुलेशन में एक हेल्थ हजार्ड भी बन चुका है। तो स्ट्रेस उस समय और ज़्यादा होता है जब एक फीमेल अपनी ड्यू डेट को क्रॉस कर जाती है या अपनी ड्यू डेट के पास अप्रोच कर रही होती है। उस समय उनके मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं,
तो उनका जो स्ट्रेस का लेवल है वो बहुत बढ़ जाता है, उसकी वजह से उनका बीपी भी बढ़ जाता है। तो इस समय आप अपने आप को जितना हो सकता है काम डाउन रखिए। स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए आप बहुत सारी टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। आप मेडिटेशन करिए, आप योग करिए, आप प्राणायाम करिए। ये सब टेक्निक से आप अपने आप को रिलैक्स रखिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सपोर्ट फ्रॉम फैमिली। सो सपोर्ट इस टाइम में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपके हस्बैंड का, आपकी फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इस समय आपके स्ट्रेस को, पेन को काफ़ी हद तक, अगर आपको अपनी फैमिली का सपोर्ट है तो आपको ये रिड्यूस करने में हेल्प मिलेगी। तो इस समय आपको अपने जो घर के मेंबर्स हैं, हस्बैंड है, उनसे डेफिनेटली सपोर्ट लेना चाहिए। उसमें आपको किसी तरीके का हेजिटेशन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज हाइड्रेशन एंड रेस्ट। क्योंकि प्रेगनेंसी में यूरिन की जो फ्रिक्वेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज यूट्रस जो है वो ब्लैडर को प्रेस करता है। उसकी वजह से लास्ट वीक्स में यूरिन की जो फ्रिक्वेंसी है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो इसकी वजह से फीमेल्स क्या करती हैं, उन्हें लगता है कि मुझे बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है, तो इसकी वजह से वो वाटर इंटेक ही कम कर देती हैं। पर यहाँ पे आपको ये चीज़ बहुत ध्यान रखना है कि प्रेगनेंसी में वाटर इंटेक नॉर्मल, आपको एवरेज नॉर्मल जो लोग होते हैं उनसे भी ज़्यादा चाहिए होता है। क्योंकि प्रेगनेंसी में जो वाटर इंटेक है वो आपके ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए, बेबी तक न्यूट्रिएंट पहुंचाने के लिए, न्यू सेल्स फॉर्मेशंस के लिए, एम्नियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए वाटर इंटेक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अपने वाटर इंटेक को कम मत करिए, बल्कि आप ये कर सकते हैं कि इवनिंग के बाद कैफीन का इंटेक, मतलब कि कॉफ़ी पीना और कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिन्हें हम डायूरेटिक कहते हैं, जो कि यूरिन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं, आप उन्हें लेना कम कर सकते हैं। लेकिन पानी का इंटेक जो है वो कम मत करिए। आप ये कर सकते हैं कि आप दिन भर में अच्छा पानी पीजिए, रात के बाद थोड़ा सा पानी पीने की फ्रीक्वेंसी को आप कम कर सकते हैं, बट ओवरऑल आपको 8 से 12 ग्लास पानी ज़रूर पीना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसेंशियल फूड। बहुत सारे ऐसे फूड्स होते हैं जो आपके लेबर को इंड्यूस करने में हेल्प करते हैं। इस कैटेगरी में सबसे पहली चीज़ आती है डेट्स। तो साइंटिफिक रिसर्च में और एक रिसेंट स्टडी में भी ये चीज़ पब्लिश हो चुकी है कि डेट्स जो होते हैं, जिसे हम खजूर कहते हैं, ये यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने का काम करते हैं और हमारे इंटरस्टेल मूवमेंट को भी बढ़ाते हैं। तो 36 वीक के बाद आपको अपनी डाइट में, अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ नहीं है तो आप अपनी डाइट में 4 से 5 खजूर डेली ले सकते हैं। उसके अलावा रेसबेरी लीव्स होती हैं जो अगेन लिवर इंडक्शन में हेल्प करती हैं। पाइनएप्पल में ब्रोमोलिन नाम का एक केमिकल होता है जो अगेन यूट्रस की कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाने में हेल्प करता है। तो ये ऐसे फूड्स हैं जिनको आप लिवर प्रिपरेशन के लिए आराम से ले सकते हैं। एंड देन हम बात करते हैं मसाज की। तो मसाज इस टाइम बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इस टाइम आप अपने हस्बैंड का सपोर्ट ले सकते हैं, डूला की हेल्प ले सकते हैं, या आपके घर में जो भी केयर टेकर हैं उनकी हेल्प ले सकते हैं। और इस समय एब्डोमिनल मसाज, बैक मसाज, फुट मसाज, ये सब चीज़ें आपको रिलैक्स करने में बहुत हेल्प करती हैं। लेबर प्रिपरेशन में, स्पेसिफिकली स्ट्रेस रिडक्शन में भी ये बहुत हेल्प करती हैं, क्योंकि जब मसाज करते हैं तो आपकी बॉडी में हार्मोन्स रिलीज होते हैं, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो कि आपकी बॉडी को और आपकी मसल्स को रिलैक्स करने का काम करते हैं। एंड देन चाइल्ड बर्थ एजुकेशन क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। ये एक ऐसी चीज़ है जो हर प्रेग्नेंट फीमेल को लेनी चाहिए और करनी चाहिए। चाइल्ड बर्थ एजुकेशन क्लास बेसिकली हम जो क्लासेस